दोस्तों आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का 12वां मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी गुजरात और हैदराबाद के बीच खेला गया ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताइएगा कि इस मैच का हीरो कौन है। दोस्तों इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद को पिछले मैच में ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। ट्रेविस हेड के साथ मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आए और पहले ओवर से ही हेड ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। अपने पहली 2 गेंदों पर ही हेड ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। फिर दूसरे ओवर में हेड ने 1 चौका जड़ दिया। हेड आज भी सोचकर आए थे कि वो ताबड़तोड़ अंदाज में ही बल्लेबाजी ही करेंगे। वहीं दूसरी छोर पर मयंक अग्रवाल भी आज मूड में दिख रहे थे और उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जिस अंदाज में ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर चौथे ओवर में उमरजई ने गुजरात की मैच में वापसी कराई। उन्होंने मयंक को शॉर्ट गेंद पर फंसाया और कैच आउट करा दिया। मयंक 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा भी आते ही उसी अंदाज में बल्लेबाजी की जिस अंदाज में पिछले मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही अभिषेक शर्मा ने राशिद खान जैसे गेंदबाज को लगातार 2 गेंदों में 2 तगड़े छक्के जड़ दिए। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 56 रनों तक पहुंच चुका था। होते ही गुजरात ने मैच में वापसी करना शुरू कर दी। कप्तान शुभमन गिल ने 7वें ओवर में गेंद नूर अहमद को थमाई जो इस साल का अपना पहला मैच खेल रहे थे और नूर अहमद ने पहले ही ओवर में अपना कमाल दिखा दिया। उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। हेड 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने आए, लेकिन हैदराबाद की रन गति अब कम हो गई थी और अब हैदराबाद पर दबाव आ गया था, जिसके चलते अभिषेक शर्मा ने भी अपना विकेट गंवा दिया। 10वें ओवर में मोहित शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। उन्होंने 29 रनों की पारी खेली। इस तरह 74 के स्कोर पर हैदराबाद के 3 विकेट गिर चुके थे। हैदराबाद के सभी बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिल रही थी, लेकिन वो उस शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से फिर एडन मार्करम और हेनरी क्लासे ने हैदराबाद की पारी को संभाला। हैदराबाद को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर आ गई थी और ये बात ये दोनों बल्लेबाज अच्छे से जानते भी थे। इसलिए शुरुआत में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन फिर 13वें ओवर में क्लासे ने अपने हाथ खोले। उन्होंने नूर अहमद को लगातार 2 गेंदों में छक्के जड़ दिए। इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर 100 रनों के पार चला गया। लेकिन फिर 14वें ओवर में राशिद खान ने हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका दे डाला। उन्होंने हेनरी क्लासे को गुगली गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लासे 24 रन बनाकर आउट हो गए और यहाँ पर अभी हैदराबाद की टीम मुसीबत में दिख रही थी। वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में उमेश यादव ने एडन मार्करम को भी 17 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। 114 के स्कोर पर ही हैदराबाद के 5 विकेट गिर चुके थे और यहां से उनका स्कोर 150 रनों तक पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा था। तो यहां से अब्दुल समद और शहबाज अहमद ने हैदराबाद की पारी को काफी अच्छे से संभाल लिया। खास करके अब्दुल समद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आते ही गुजरात के गेंदबाजों को अटैक किया और बड़े बड़े शॉट्स लगाए। वहीं शहबाज अहमद भी उनका काफी अच्छा साथ दे रहे थे। 19वें ओवर में दोनों ने टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाया, लेकिन इसके बाद अंतिम 2 ओवरों में गुजरात की टीम ने शानदार गेंदबाजी की। खास करके मोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट भी झटके। इस तरह हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना पाई। अब्दुल समद 14 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके और उसके बाद में गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। गुजरात को एक ताबड़तोड़ और अटैकिंग शुरुआत दिलाने के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ में रिद्धिमान साहा मैदान पर आए। इन दोनों पर गुजरात को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत में हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि एक छोर पर साहा लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें वो सफल भी हो रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल आज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़ा शॉट खेलने के लिए झटपटा रहे थे। इन दोनों ने सिर्फ 4 ओवर में ही गुजरात को 36 रनों तक पहुंचा दिया और अब हैदराबाद की टीम को विकेट की जरूरत थी, जिसके बाद पारी का 5वां ओवर कप्तान पैट कमिंस ने शहबाज अहमद को दिया और शहबाज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और वो उनके इस फैसले पर खरे उतरे। जी हां दोस्तों, 5वें ओवर में शहबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिद्धिमान साहा ने अपना विकेट गंवा दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने मैच में वापसी कर ली। आपको बता दें कि गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा ने 13 गेंदों पर 25 रनों की एक छोटी सी पारी खेली। इस पारी के दौरान साहा ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए साई सुदर्शन।
जिसके बाद में सुदर्शन और गिल ने गुजरात की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। वहीं इन दोनों ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की टीम के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह से पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात की टीम ने 52 रन बना लिए। लेकिन उसके बाद में हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने गुजरात के रनों पर लगाम लगा दी और गुजरात को आसानी से रन नहीं बनाने दिए, जिसकी वजह से अब दबाव भी साफ तौर पर गुजरात की टीम के बल्लेबाजों पर झलक रहा था। और इसी प्रेशर को कम करने के चक्कर में पारी के 10वें ओवर में मयंक मार्कंडे के खिलाफ शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री लाइन पर खड़े अब्दुल समद ने उनका कैच लपक लिया। इसी के साथ में गुजरात की टीम को दूसरा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। आपको बता दें कि गिल ने गुजरात के लिए 28 गेंदों पर 36 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए डेविड मिलर। जहां अब मिलर और सुदर्शन पर गुजरात की पारी को संभाल कर आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। 10 ओवर तक गुजरात ने 78 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद में साई सुदर्शन ने अपने गियर बदले और कुछ बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट खेलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। सुदर्शन सिर्फ अटैकिंग शॉट खेल रहे थे, बल्कि वो सिंगल डबल लेकर डेविड मिलर के साथ अच्छी साझेदारी बना रहे थे। जहां 14वें ओवर में इन दोनों ने गुजरात की टीम को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह से 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर भी 114 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में पारी का 16वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे के खिलाफ मिलर और सुदर्शन ने अपने हाथ खोले। आपको बता दें कि इस ओवर में मयंक के खिलाफ मिलर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा सुदर्शन ने भी 1 छक्का जड़ा और इसी के साथ में इन दोनों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अब गुजरात की टीम भी जीत के काफी करीब पहुंच गई, क्योंकि अंतिम 4 ओवरों में गुजरात को सिर्फ 25 रनों की जरूरत थी। लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में साई सुदर्शन आउट हो गए। आपको बता दें कि सुदर्शन ने गुजरात के लिए 36 गेंदों पर 45 रनों की एक अहम पारी खेली, लेकिन इससे मिलर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और मिलर ने विजय शंकर के साथ में मिलकर पहले तो 18वें ओवर में गुजरात को 150 रनों तक पहुंचा दिया और अब अंतिम 12 गेंदों पर गुजरात को सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी, जिसको गुजरात की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया और इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।